हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे हो गए। मैं सूरज दुबे आप सभी का वेलकम करता हूँ आपके प्यारे से एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है जेआर कॉलेज। तो आप सभी का मोस्ट मोस्ट वेलकम है। तो आज का लेक्चर उन बच्चों के लिए जो बच्चे 11th स्टैंडर्ड में है, बीके चैप्टर। आज के वीडियो कमिंग आ गया है। जैसे कि आपको पता है कि 11th चैप्टर के लिए 4th चैप्टर लेजर, जो कि टॉपिक्स बहुत हार्ड है बट है बहुत इजी। टॉपिक्स आपको लग रहा है हार्ड, बहुत बहुत इजी, बहुत इजी है। खाली आपके माइंड स्टैंडिंग पे कि आप कितना वो चीज़ों को समझते हैं और कितने कॉन्सेंट्रेट आप उस सब चीज़ों को लेते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम लोग जो डाउट्स है आपके वो पूरे क्लियर कर देंगे। अब जिन बच्चों को जनरल आता होगा, जिन बच्चों को जनरल एंट्री करना आता होगा, उनके लिए लेजर बहुत ईजी है, लेजर डिफिकल्ट नहीं है। और जिन बच्चों को जनरल ही नहीं आता है तो फिर वो लेजर नहीं कर सकते, बिकॉज विदाउट जनरल यू कैन नॉट पुट इट लेजर। ओके, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जनरल सीखना है। तो जैसे कि हमने जनरल 3rd चैप्टर में कवर किया था, तो आपको 3rd चैप्टर के पूरा लेक्चर्स देखना है, तो आपको जनरल करना इजी वे में आ जाएगा। फिर आज हम लोग करेंगे लेजर। अब लेजर जनरल क्या है, दोनों सेम ही है एक तरीके से। दोनों अकाउंट एक इन द बुक्स ऑफ में कोई क्या करता है, कोई जनरल में करता है, कोई लेजर में करता है। और जनरल में करता है तो जनरल में बहुत सारे एक एक करके बहुत सारे फॉर्मूला होते हैं, देखने में बहुत हार्ड लगता है। बट लेजर क्या है, पूरा अकाउंट देख में दिखता है कि क्या आ रहा है क्या जा रहा है, पूरा अकाउंट आपको थोड़े से पैराग्राफ में सब कुछ दिख जाता है। तो लेजर और दोनों एक सेम ही है, प्लेटफॉर्म कुछ डिफरेंस नहीं है। जैसे कि मैं आपको बोलूं कि मीनिंग बोलूं, लेजर इज द प्रिंसिपल ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, इट आल्सो कॉल्ड एज बुक्स ऑफ फाइनल एंट्री। इट इज समराइज रिकॉर्ड हु कंटेन्स ऑल अकाउंट्स, एग्जांपल असेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल अकाउंट एंड रेवेन्यू अकाउंट एंड एक्सपेंसेस अकाउंट। मतलब क्या कि लेजर आप जब बनाते तो आपको अलग अलग अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा, कैपिटल अकाउंट, परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, इज दैट ऑल अलग अलग आपको अकाउंट्स लेजर में बनाना पड़ता है। ठीक है, तो लेजर का किस तरह पोस्टिंग करते हैं इसे आपको समझ में नहीं आएगा। जब मैं आपको सम्स कराऊंगा, जब आपको मैं बोलते हैं ना इलस्ट्रेशन कराऊंगा, तो आपको और बेटर समझ में आएगा। तो आपको टेंशन लेना नहीं, आपको समझा तो ठीक है, तो कोई इशू नहीं। जैसे कि बात करें बुक्स ऑफ अकाउंट, ठीक है। अब जो हमारा बुक्स ऑफ अकाउंट है, जो हम लोग ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, जो हमारे बिजनेस में आ रहा है जा रहा है उसको प्रॉपर तरीके से अपन रिकॉर्ड करते हैं। तो कुछ लोग क्या करते हैं, जनरल एंट्री के थ्रू बिजनेस को चला देते हैं, और कुछ लोग क्या करते हैं, जनरल एंट्री भी प्रिपेयर करते हैं और लेजर भी प्रिपेयर करते हैं, और कुछ लोग क्या करते हैं, खाली लेजर पे ही चला देते हैं। तो दोनों एक प्रोसीजर ही है कि आप जनरल एंट्री भी कर सकते हो और लेजर में भी कर सकते हो, या दोनों भी आप कर सकते हो। या आपके बिजनेस के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, कि आप किस तरीके से आप अपना अकाउंट टैली करते हो और आप अपना अपना बिजनेस को ग्रो करते हो। ठीक है, तो ये आपके बिजनेस के डायरेक्टर्स लोगों पे, ठीक है, वो मैनेज करता है। ठीक है, तो सिंपल कुछ नहीं है। जैसे कि बात बहुत बोले, जनरल और सब्सक्रिप्टरी बुक्स, बुक्स ऑफ ओरिजिनल प्राइमरी एंट्री। सबसे पहले लोग क्या करते हैं, जनरल बनाते हैं। जनरल में क्या आ रहा है क्या जा रहा है प्रॉपर तरीके से वहां पे क्या करते हैं, रिकॉर्ड्स करते हैं। ठीक है, अपने जनरल में, तो जनरल आप लोगों को आता है। आई होप कि आपने 3rd चैप्टर पूरा देखा होगा, तो इजीली आपको जनरल एंट्री आता होगा, तो आपको डिफिकल्ट नहीं होगा। फिर लेजर, लेजर क्या बोलता है, बुक्स ऑफ फाइनल और सेकेंडरी एंट्री। मतलब लेजर आपने बना दिया तो आपको बाद में कुछ बनाना ही नहीं है, ये फाइनल स्टेज है। कि अगर आपने लेजर बना दिया तो आपने निकाला, पढ़ा, हाँ हाँ ठीक है, ये आया था, ये गया था, इस डेट में ये चीजें हुआ था, तो आपको चीजें फटाक से मालूम पड़ जाएगा, बरोबर। अब लेजर क्या है, सेकंड एंट्री है। पहले आपको जनरल बनाना है, बाद में आपको क्या करना है, लेजर बनाना है। तो ये डबल चीजें यहाँ पे काम हो गया। ठीक है, तो जब मैं आपको सम कराऊंगा तो मैं और अच्छे से आपको समझा दूंगा। तो प्लीज जनरल एंट्री करना आपको सीखना पड़ेगा। अगर जनरल आपको आता है तो लेजर आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा, बट जनरल नहीं आता तो लेजर आपके लिए बहुत टफ हो जाएगा। ठीक है, चलिए अभी देखिए, मैं लेजर और जनरल में कुछ डिफरेंस है नहीं, सब एक ही है ना। आपको मीनिंग और डेफिनेशन इतना पूछेगा ना, आपको क्या सम्स करना है, आपको सम्स समझाना है, तो मैं आज लेजर में आपको सम्स कराऊंगा, तो आपको वो चीजें अच्छी से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और आपके टेक्स्ट बुक में डेफिनेशन 4-5 दिया है, तो आप कोई भी डेफिनेशन है का याद कर सकते हो। ठीक है, और लेजर में आपको अलग अलग अकाउंट बनाना पड़ता है, जैसे कि परचेज अकाउंट का अलग, सेल्स का अलग, क्रेडिटर्स का अलग। ठीक है, तो अलग अलग अकाउंट बनाना पड़ता है। ठीक है, तो अभी देखो मेरे पास क्या हुआ है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है। सबसे पहले मैं लेजर का आपको फॉर्मेट सिखा दूं। देखिए, लेजर का आपको फॉर्मेट सिखाता हूं, ये देखिए, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग टी। लेजर का फॉर्मेट ऑलवेज टी के हिसाब से होता है। लेजर का फॉर्मेट ऑलवेज टी के हिसाब से होता है। कैसे होता है देखिए, टी तो मैंने कर दिया। चलिए, पहला क्या होता है, डेट। क्या होता है, डेट। दूसरा क्या होता है, पर्टिकुलर्स। क्या होता है, पर्टिकुलर्स। फिर क्या होता है, लेजर फोल्डर। फिर क्या होता है, अमाउंट। फिर से डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ जनरल, जनरल फोलियो, एंड द डेट अमाउंट। ठीक है,
लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड डेबिट, लेफ्ट हैंड साइड क्रेडिट। तो राइट साइड में क्या लिखना है, डेबिट, डेबिट, और यहां पे क्या लिखना है आपको, क्रेडिट। सिंपल है। चलो फिर एक लाइन में यहां पे ड्रॉ कर लूंगा। ठीक है, पहला क्या होता है, डेट, डेट, फिर क्या होता है पार्टिकुलर्स। लेजर की बात कर रहा हूं, जब आप लेजर बनाएंगे तो आपको यहां पे क्या लिखना है, जेएफ मतलब जनरल फोलियो। ठीक है, फिर क्या होता है अमाउंट। ये आपका एक चीज हो गया यहाँ पे खत्म। ठीक है, ये आपका डेबिट का खत्म हो गया। अब आता है क्रेडिट की, तो वापस सेम डेट, पर्टिकुलर्स, जनरल फोलियो जेएफ और अमाउंट। अंडरस्टैंड, कोई डिफिकल्ट नहीं, डिफिकल्ट है। चलिए इतना आपको करना है। उसके बाद ऊपर आपको क्या करना है, जिसका भी नाम रहेगा, जिसका आप लेजर बना रहे, जो पर्सन का आप लेजर बना रहे उसका नाम, नेम ऑफ द अकाउंट, जिसका आप अकाउंट बना रहे उसका नाम, और ऊपर आएगा आपके फर्म का नाम, इन द बुक्स ऑफ, इन द नेम। तो आपको इतना ही करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। सिंपल है। ठीक है, तो ये आपका हो गया फॉर्मेट। तो आपको लेजर का आपका फॉर्मेट पूरा टी के हिसाब से होता है, बेसिक पूरा टी है, इस तरीके से आपको फॉर्मेट बनाना है। अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको और अच्छे से बेहतर समझ में आएगा, बिकॉज अगर आपने आज ये नहीं किया तो आप आगे कुछ नहीं कर पाओगे, बिकॉज कॉमर्स में आपका मेन टॉपिक है ये जनरल और लेजर। तो अभी जो पहला क्वेश्चन है, तो आपको पहला क्वेश्चन में डिप में कराऊंगा, तो आपको वो चीजें समझना। अगर आपने आज सीख लिया तो आपको नेक्स्ट में कभी भी, आज से 5 साल के बाद बुक नहीं खोलना पड़ेगा। ठीक है, सिंपल है। चलो, तो मेरे पास क्वेश्चन क्या दिया हुआ, 2018 फैब सोल्ड गुड्स टू राघव 6000। तो ये मेरे पास क्वेश्चन दिया हुआ है कुछ। ठीक है, तो इससे पहले मैं क्या करूंगा, पहले फॉर्मेट बनाऊंगा। अब मैंने आपको बता दिया लेजर आपको बनाना है, तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, पहले आपको जनरल एंट्रीज करना पड़ेगा। जनरल एंट्रीज करने के बाद आपको लेजर करना पड़ेगा, बिकॉज जनरल एंट्री इज द प्राइमरी स्टेज। जनरल एंट्री पहला क्या है, प्राइमरी स्टेज है, मतलब फर्स्ट स्टेप है। देन क्या है, लेजर, लेजर सेकंड स्टेप। तो आपको फर्स्ट स्टेप पहले करना पड़ेगा। तो फर्स्ट स्टेप करने के लिए आपको क्या बनाना, जनरल एंट्री बनाना पड़ेगा। तो जनरल एंट्री का फॉर्मेट क्या है, देखिए ये है, डेट, पार्टिकुलर्स, लेजर फोल्डर, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, लेजर फोलियो। ठीक है, ये हो गया आपका जनरल का फॉर्मेट। देन सेकंड क्या है आपका, ये हो गया आपका लेजर। अब लेजर आप किसका बना रहे हैं, देखिए लेजर आप क्वेश्चन में किसका बना रहे हैं, आप देखिए आप बना रहे हैं राघव का। तो ऊपर आपको नाम डालना पड़ेगा, राघव डालो, मैं राघव अकाउंट, मैंने नाम डाल दिया। डेट, पार्टिकुलर्स, जेएफ जनरल फोलियो, अमाउंट, डेट, पार्टिकुलर्स, जेएफ जनरल फोलियो, अमाउंट, डेबिट और क्रेडिट, राइट हैंड साइड डेबिट, लेफ्ट हैंड साइड क्रेडिट। तो ये आपका हो गया फॉर्मेट। अब किस तरीके से करते मैं आपको समझा रहा हूं। ठीक है, अभी आपको कॉन्सेंट्रेट मेरे पास देना है, पूरा माइंड आपको मेरे पास देना है। ठीक है, आपको मैं समझाऊंगा की पॉइंट्स क्या, मैं आपको पूरा दे दूंगा तो बहुत हलवा सा हो जाएगा। ठीक है, चलिए पहला क्या बोला है, सोल्ड गुड्स टू राघव। राघव को देखो, सोल्ड गुड्स टू राघव, आप क्या कर रहे हो, एक बिजनेसमैन आपको सामान बेच रहा है, मतलब कि बिजनेसमैन राघव को सामान बेच रहा है। तो सेल्स अकाउंट क्या होता है, यहाँ पे मैंने आपको बोला कि जनरल में सेल्स अकाउंट ऑलवेज आंख बंद करके आपको क्रेडिट में लिखना है। परचेस डेबिट में आता है तो सेल्स क्या होएगा, क्रेडिट होएगा। तो आपको आंख बंद करके जनरल अकाउंट में क्या लिखना है, टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, टू आया तो मतलब क्रेडिट हो गया। ठीक है, डेट क्या दिया है, 2018 फर्स्ट फेब, 2018 फर्स्ट फेब। ठीक है, मैं लिख दिया टू सेल्स अकाउंट। अभी सिंपल सी बात है, यहाँ पे नाम दिया है। मैं बोला जब भी आपको नाम दिया रहेगा तो मतलब आप सामान बेच रहे हो, मगर क्यों बेच रहे हो, क्रेडिट में बेच रहे हो, मतलब उधारी में सामान दे रहे हो। अगर यहाँ पे कैश का यूज नहीं किया है तो आपको समझ जाना है, आपको अज्यूम करना है कि आप सामान क्या दे रहे हो, उधारी में दे रहे हो, क्रेडिट में दे रहे हो। और जब भी आप सामान क्रेडिट में देते हो, उधारी में देते हो, तो आपको सामने वाले पर्सन का नाम लिखना पड़ता है। तो यहाँ पे सामने वाले पर्सन का नाम क्या है, राघव। तो डेबिट क्या हुआ, राघव, सिंपल, राघव अकाउंट, राघव अकाउंट डेबिट। आप सिंपल सी बात है, आपने गुड्स बेचा तो आपके पास से क्या गया, गुड्स गया, तो सेल्स क्या हुआ, क्रेडिट हो गया, मतलब आपके पास से गुड्स गया मतलब क्रेडिट हुआ। किसको मिला, राघव को मिला, तो राघव क्या हो गया, डेबिट हो गया। आप ऐसे भी समझ सकते हो।
अब नरेशन में आपको क्या लिखना है, नरेशन आपके ऊपर है, कुछ भी लिखो। तो मैं लिखता हूं बिंग, पहले आपको बिंग यूज करना है, बिंग सोल्ड गुड्स टू राघव। मैं यहां पे लिखूंगा बिंग सोल्ड गुड्स टू राघव, ठीक है। कितने का सोल्ड किया मैंने, 6000 का किया। देखिए 6000, यहां पे भी आएगा 6000। आप समझिए, अब जनरल एंट्री हो गया। अब ये जनरल एंट्री का मुझे क्या करना पड़ेगा, लेजर करना पड़ेगा। अब लेजर करने के लिए क्या, देखिए यहाँ पे राघव अकाउंट क्या हुआ है, डेबिट हुआ है। यहाँ पे राघव अकाउंट क्या हुआ है, डेबिट हुआ है। तो राघव अकाउंट के डेबिट साइड में उसका ट्रांजेक्शन आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। अब कैसे करना पड़ेगा, देखिए राघव अकाउंट यहाँ पे डेबिट कितना हुआ है, 6000। राघव अकाउंट में आ गया मैं। अब डेबिट में क्या करना पड़ेगा, मेरे को रिकॉर्ड करना पड़ेगा। अब राघव अकाउंट में मैं राघव अकाउंट का नाम यूज कर सकता हूँ क्या, नहीं यूज कर सकता। तो मैं क्या करूंगा, उसका अपोजिट नाम क्या है, सेल्स। तो मैं क्या यूज करूंगा, सेल्स अकाउंट। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा टू सेल्स अकाउंट, कितना 6000। कितने का बेचा मैंने, 6000। डेट क्या है, देखिए 2018 फर्स्ट फेब, 2018 फर्स्ट फेब। क्या बोला मैंने कि यहाँ पे डेबिट क्या हुआ है, राघव अकाउंट क्या हुआ है, डेबिट हुआ है। लेजर हम लोग किसका बनाते हैं, राघव अकाउंट का लेजर बना रहे। तो राघव अकाउंट डेबिट हुआ, तो डेबिट साइड मेरा ये, क्रेडिट साइड मेरा ये। तो डेबिट साइड में उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। अब उसके अकाउंट में सॉरी उसका नाम यूज कर सकते हैं क्या, नहीं यूज कर सकते। तो लोग क्या करेंगे, उसका अपोजिट क्या है, सेल्स है। तो मैं क्या लिखूंगा, टू सेल्स अकाउंट कितना हो गया, 6000। तो मेरा फर्स्ट जनरल का लेजर बन गया। इजी था ना, सिंपल था। इस तरीके से करते, अंडरस्टैंड, कितना इजी था ना। चलिए अब सेकंड करेंगे मेरे साथ आप लोग। क्या बोला है, रिसीव कैश फ्रॉम राघव 5400 एंड अलाउज हिज कैश डिस्काउंट 600। अभी जो यहाँ पे बिजनेसमैन है वो क्या, सेलर है, वो सामान बेच रहा है। अब सामान बेचा, सामने से पैसा मिलने वाला था। तो राघव से मुझे कितना मिलना था, 6000 मिलना था, मगर मिला कितना, 5400 मिला। क्यों मिला, क्योंकि 600 रुपये हम लोग ने इसको डिस्काउंट दे दिया। राघव को क्या बोला, राघव तू मुझे 6000 रुपये देने वाला है, चल मैं तेरे को 600 रुपये डिस्काउंट दिया, तो मुझे 5400 ही दे। तो यहाँ पे जनरल एंट्री क्या होगा बच्चों, देखो यहाँ पे आपको क्या मिला, कैश मिला ना। तो जनरल एंट्री क्या होगा, यहाँ पे क्या आएगा आपके बिजनेस में, कैश आएगा। तो पहले डेट कितना देखिए, 3 तारीख है, 3 तारीख। अब जब भी आपको पैसा मिलता है तो क्या आपके बिजनेस में क्या आएगा, कैश आएगा। जब आपने सामान बेचा है आपको क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा। तो बिजनेस में क्या आएगा, पैसा आएगा। तो क्या आएगा, कैश, कैश अकाउंट डेबिट। अभी कितना कैश आ रहा है आपके पास, 5400 आ रहा है। फिर क्या आपने क्यों 5400, क्योंकि आपने डिस्काउंट दिया है, डिस्काउंट आ रहा है। डिस्काउंट कितना था, डिस्काउंट अकाउंट कितना दिया था, 600 रुपए। तो मैं लिख दिया डिस्काउंट अकाउंट 600। अब ये पैसा कहां से आ रहा है, राघव के पास से आ रहा है। तो लिखूंगा टू, क्रेडिट कौन होगा, टू राघव अकाउंट। मतलब किसके पास से पैसा आ रहा है, राघव के पास से पैसा आ रहा है। कितना आ रहा है, 6000। भले से वो मुझे 5400 रुपए दिया है, बट 600 मैंने डिस्काउंट उसको दे दिया है। मगर उसके पास से मुझे कितना आना था, 6000 आना था। 6000 उसके पास से आना था, 6000 आया, 5400 कैश में आया और 600 रुपए डिस्काउंट के फॉर्म में आ गया। ये आप समझ गए। अब यहाँ पे क्या हुआ, इसका आपको क्या करना है, लेजर बनाना है। अब लेजर आपको इसका बनाना है तो सिंपल, यहाँ पे राघव अकाउंट क्या हुआ है, राघव अकाउंट क्या हुआ है, क्रेडिट हुआ है। राघव अकाउंट के क्रेडिट पे इसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। अब मैंने आपको बोला कि जिसका अकाउंट है उसका नाम अपन यूज कर सकते हैं क्या, राघव अकाउंट क्रेडिट हुआ है तो क्रेडिट में उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। अब राघव अकाउंट में राघव अकाउंट हम लोग यूज कर सकते हैं क्या, नहीं यूज कर सकते। तो उसका अपोजिट क्या है, कैश और डिस्काउंट। तो आपको यहाँ पे लिखना है, क्रेडिट में लिखना था बाय यूज करना है, क्रेडिट में लिखना है तो बाय यूज करना है, बाय कैश। कितना आया, 5400। फिर क्या आया, बाय डिस्काउंट। उसके अपोजिट में क्या है, आपको वो यूज करना था ना। कितना था, 600। तो मेरा सिंपल है, मेरा ये भी हो गया, मेरा सेकंड वाला भी क्या हो गया, हो गया सिंपल। चलो अभी और दूसरा करेंगे। इनवॉइस क्या बोला है, इनवॉइस गुड्स टू राघव 14000। इनवॉइस का मतलब क्या होता है, बिल बनाना। इनवॉइस का मतलब होता है बिल बनाना। आप बिल बनाने मतलब आप सेलर हो, आप सामान को बेच रहे हो। आप यहाँ पे क्या हो, सेलर हो, आप सामान को बेच रहे हो। आप इनवॉइस कर रहे हो, आप बिल बना रहे हो। किसका बिल बना रहे हो, 14000 का बिल बना, मतलब आप गुड्स को बेच रहे हो। यहाँ पे क्या हो रहा है, सोल्ड हो रहा है, गुड्स बेच रहे हैं। सिंपल सी बात, जब आप सामान बेचोगे तभी ना बिल बनाओगे। अगर ये बॉटल मैं बेचूंगा तभी ना बॉटल का मैंने बिल बनाऊंगा, वरना मैं बिल बना के करूंगा क्या यार, रख के अच्छा डालूंगा नहीं ना। जब मैं बेचूंगा तभी बिल बनाऊंगा। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, गुड्स को बेच रहा हूँ तो मैं क्या करूंगा, बिल बनाऊंगा। अब किसके नाम का बिल बनाऊंगा, राघव का।
तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सेल्स हो रहा है। तो सेल्स क्या होता है, ऑलवेज क्रेडिट होता है। सेल्स क्या होता है, ऑलवेज क्रेडिट होता है। मैंने आपको बोला है कि जब भी गुड्स बिकता है तो आपको आंख बंद करके सेल्स को क्रेडिट कर देना है। तो मैं यहाँ पे डेट कितना दिया देखिए 17, चलिए 17 मैं यहाँ पे लिख दूं टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि सेल्स अकाउंट ऑलवेज क्या होता है, क्रेडिट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, आदमी का नाम दिया है। मैं आपको बोला था ना कि जब भी आपको किसी पर्सन का नाम दिया हो तो क्या हो गया, आपने उधारी में सामान दिया है, क्रेडिट में सामान दिया है। जब आप क्रेडिट में सामान किसी को बेचते हो तो आपको सामने वाले का नाम डेबिट में लिखना है। तो चलिए मैं लिखूंगा राघव अकाउंट डेबिट टू, राघव अकाउंट डेबिट। अब यहाँ पे नरेशन में क्या लिखेंगे, नरेशन में लिखते हैं बीइंग गुड्स सोल्ड टू राघव। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, राघव अकाउंट क्या हुआ है, डेबिट हुआ है। अब राघव अकाउंट यहाँ पे डेबिट हुआ तो आपको डेबिट में इसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा इसके लेजर अकाउंट में। ठीक है, अब लेजर अकाउंट में, अब राघव अकाउंट में राघव का नाम यूज कर सकते हैं क्या, नहीं, तो उसका अपोजिट का नाम क्या है, सेल्स। तो मैं यहाँ पे क्या यूज करूंगा, सेल्स। तो टू सेल्स अकाउंट कितना था, क्वेश्चन में कितना अमाउंट दिया है 14,000। इधर पे मैं लिख लूंगा पहले अमाउंट 14,000, 14,000। चलिए आपको यहाँ पे भी कितना लिखना है 14,000, यहाँ पे भी आपको लिखना है। ये भी आपका हो गया सिंपल, ये भी हो गया। फिर क्वेश्चन में दिया है क्या दिया है, तो उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक और ड्रॉ करना पड़ेगा जनरल एंट्री के लिए, बिकॉज क्या वो पेज भर गया है तो मैं एक और ड्रॉ कर लूंगा जनरल एंट्री करने के लिए। ठीक है, तो चलिए पहला क्या होता है आपको पता ही है, डेट के लिए कॉलम होता है, डेट के लिए कॉलम, देन पार्टिकुलर्स के लिए कॉलम, पार्टिकुलर्स के लिए कॉलम, देन अगर आप जनरल कर रहे हैं तो एलएफ आएगा और लेजर कर रहे हैं तो जेएफ आएगा। ये आपको याद रखना है। ठीक है, डेबिट अमाउंट क्रेडिट अमाउंट। ठीक है, मैंने यहाँ पे बॉक्स बना दिया। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन क्या बोला, 20 तारीख को क्या बोला, रिसीव फ्रॉम राघव 6,000, रिसीव फ्रॉम राघव 6,000। अभी आपको रिसीव मिल रहा है, कितना पैसा रिसीव हो रहा है, कितना हो रहा है 6,000। तो आपके बिजनेस में आ रहा है कि जा रहा है, अरे भाई पैसा आ रहा है, रिसीव हो रहा है ना, कभी हो रहा है 20 तारीख को हो रहा है ना, 20 तारीख को क्या आ रहा है, कैश आ रहा है। तो डेबिट क्या आएगा, कैश अकाउंट। क्या बिजनेस में पैसा आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट टू, कहां से आ रहा है, राघव के अकाउंट, राघव के पास से आ रहा है। तो राघव अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। कितना आ रहा है 6,000। चलिए 6,000, 6,000 नरेशन में क्या लिखेंगे आप लोग, बिग रिसीव, बिग रिसीव कैश फ्रॉम राघव। कैश मिल रहा है, कहां से मिल रहा है, राघव के पास से मिल रहा है। ठीक है, एक का नरेशन अपन ने लिखना भूल गए, तो आपको यहाँ पे नरेशन लिखना है इसका, बीइंग डिस्काउंट एलो। थर्ड नंबर के ट्रांजेक्शन का हम लोग ने नहीं लिखा था नरेशन, तो नरेशन लिखना है आपको बीइंग डिस्काउंट एलो। ठीक है, तो लिख लेना आप लोग, कोई इशू नहीं है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हमने सब कुछ कर दिया है। अब यहाँ पे क्या देखिए, अब राघव अकाउंट का आपको लेजर में भी इसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। अब यहाँ पे राघव अकाउंट क्या हुआ है, क्रेडिट हुआ है। तो राघव अकाउंट के क्रेडिट में, राघव अकाउंट के क्रेडिट साइड में आपको मेंशन करना है। अब राघव अकाउंट में उसका नाम आप यूज कर सकते हैं क्या, नहीं यूज कर सकते, तो हम लोग उसका अपोजिट का नाम क्या है, कैश अकाउंट। तो क्या यूज करेंगे, कैश अकाउंट। तो इस तरफ आप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, बाय कैश अकाउंट। कितना था 6,000, मैं लिख दूंगा यहाँ पे 6,000, सिंपल 6,000 था ना। ठीक है 6,000, तो यहाँ पे आपका ये चीजें हो गया। ठीक है, आपको टैली करना है तो आप टैली कर लीजिए। चलिए टैली करेंगे, पहला ये 6 6 12 12 और 14 कितना हो गया 22, 22 और 6 कितना हो गया 22 और 6, 6 6 12 12 और 14 कितना हो गया 26, 26 और 6 कितना हो गया 32, तो कितना हो गया 32,000 हो गया। तो 32,000, 32,000 हो गया सिंपल। चलिए अब किसका करना है आपको, लेजर का भी करना है, तो लेजर का करेंगे। चलिए तो यहाँ पे भी आप लोग करेंगे, चलिए यहाँ पे भी आपको करना पड़ेगा।
चलिए ठीक है, एक मिनट यहाँ पे कर दो और यहाँ पे कर दो, ठीक है। चलिए कैलकुलेशन करेंगे। 6000 बड़ा कौन सा है, देखिए इसमें 14,000 है तो बड़ा कौन सा भाई, यही बड़ा होगा। कितना 14 6 कितना होगा 20,000, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 20,000, ठीक है। अब यहाँ पे भी बड़ा अमाउंट है, यहाँ पे 20,000 लिखना पड़ेगा, मैंने लिख दिया 20,000। अभी 20,000 में से 6,000 और 6,000 कितना गया, 12,000 गया, तो कितना बचेगा 8,000 बचेगा। 8,000 बचेगा तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। अब यहाँ अगर बैलेंस आपने कैरिड डाउन कर दिया है तो आप नीचे क्या करेंगे, बैलेंस ब्रॉट डाउन कर लेंगे। कभी करेंगे, ये कभी हुआ था, ये हुआ था आपका, देखिए कभी हुआ था, डेट डालना अपन भूल गए, सॉरी। हाँ चलिए 1 फेब को हो गया, फिर 3 तारीख को क्या हुआ था, 5,400 या 616, ठीक है। तो यहाँ पे डेट डाल देंगे अपन 3 तारीख, ठीक है। ये हो गया था मेरा 3 तारीख है, 3 फेब में, ठीक है। चलो 3 फेब में लिख दूं यहाँ पे। फिर कितना डेट है देखिए, 3 फेब के बाद 17, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 17 फेब, ठीक है। फिर कभी था 20, यहाँ पे मैं लिख दूंगा 20। ठीक है 20, ठीक है। अब यहाँ बाय बैलेंस कैरिड डाउन हो रहा है, जब फरवरी के एंडिंग में क्या हो रहा है, बैलेंस कैरिड डाउन हो रहा है, तो क्या बोलेंगे, डेट देंगे हम लोग फरवरी का एंडिंग, मतलब 28 तारीख को ये जा रहा है। अब 28 को हमने बैलेंस कैरिड डाउन किया तो वो क्या हो जाएगा, फर्स्ट मार्च को क्या हो जाएगा, बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो क्या लिखेंगे, टू बैलेंस, क्या लिखेंगे, ब्रॉट डाउन। कितना ब्रॉट डाउन करेंगे, 8,000। तो इस तरीके से आपका लेजर करना है, इस तरीके से आपको क्या करना है, लेजर करना है। सिंपल था। यहाँ पे हमने बैलेंस कैरी डाउन कर दिया था फेब में एंडिंग में, और यहाँ हम लोग ने ब्रॉट डाउन कर लिया था 1 मार्च को। सिंपल, समझ गए। चलो और एक सम करेंगे, चलो एक और करेंगे, चलो आप बोले तो एक और करेंगे। क्या है, उससे पहले हमने फॉर्मेट बना लिया था। देखिए फॉर्मेट बनाया जनरल एंट्रीज का, डेट, पार्टिकुलर्स, लेजर फोल्डर, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, ठीक है। उसके बाद में लेजर का बना लिया हमने अनुपम अकाउंट, डेट, पार्टिकुलर्स, जेएफ मतलब जनरल फोल्डर, अमाउंट, डेट, पार्टिकुलर, जेएफ, अमाउंट, क्रेडिट, ठीक है। तो हमने इस तरीके से बना लिया, ओके। चलिए अभी क्वेश्चन करेंगे हम लोग। क्या बोला है, ब्रॉड गुड्स फ्रॉम अनुपम। ब्रॉड मतलब होता है कि आपने सामान परचेस किया, ब्रॉड मतलब होता है परचेस करना। तो मैंने बोला कि परचेस आया तो ऑलवेज आपको आंख बंद करके परचेस अकाउंट डेबिट करना है। तो उसका जनरल एंट्री क्या होएगा, जनरल एंट्री डेट कितना दिया है, Jan 1, 2019, Jan 1, 2019। अरे ब्रॉड किया मतलब परचेस किया, तो परचेस अकाउंट क्या होता है, ऑलवेज डेबिट होता है, परचेस अकाउंट डेबिट, ठीक है। अभी किससे किया, नाम दिया है मतलब क्रेडिट पे किया तो अनुपम आएगा, तो सामने वाले का नाम आएगा, मतलब नाम दिया तो आपने सामान क्या किया, क्रेडिट पे खर्चा किया, परचेस किया, तो अनुपम अकाउंट डेबिट। यहाँ पे लिखना है बीइंग परचेस गुड्स ऑन क्रेडिट, ठीक है। बुक गुड्स ऑन क्रेडिट लिख दो, या फिर अब सिंपल सी नहीं तो ये लिख दो, बुकिंग गुड्स, परचेस गुड्स ऑन अनुपम, अनुपम, ठीक है। ऐसा भी आप लिख सकते हो, ठीक है। अब कितने का गुड्स आपने परचेस किया, देखिए 8,000 का परचेस किया है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 8,000, यहाँ पे भी लिख दूंगा मैं 8,000, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अनुपम क्या हुआ है, क्रेडिट हुआ है, तो अनुपम अकाउंट के क्रेडिट साइड पे आपको उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। अब उसके अकाउंट में उसका नाम यूज कर सकते क्या, नहीं तो क्या यूज कर सकते, अपोजिट का नाम क्या है, परचेज, तो परचेज अपन यूज कर सकते। अब क्रेडिट में रिकॉर्ड करना है तो क्या यूज करेंगे, बाय परचेज। कितना हुआ है, 8,000 का हुआ है, तो आप लोगों को लिखने का है 8,000, सिंपल है, बाय परचेज अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ का आपका इसका भी हो गया, जनरल एंट्री भी हो गया, लेजर भी हो गया। अब सेकंड क्या बोला है, गुड्स रिटर्न ऑफ टू अनुपम। अभी जो आपने जो गुड्स परचेस किया था अनुपम से, अभी यहाँ पे आप क्या हो रहे, देखो अभी यहाँ पे क्रेडिटर हो गए, आप सामान ले रहे हो। अभी आप यहाँ पे क्या हो गए, बायर हो गए। पहले वाले सब में आप सेलर थे, आप सामान बेच रहे थे। अब इसमें आप क्या हो रहे हो, आप बायर हो गए, आप सामान यहाँ पे क्या कर रहे हो, खरीद रहे हो। तो अभी आपने जो सामान अनुपम से खरीदा था उसमें से आप क्या कर रहे हो, कुछ सामान को आप रिटर्न कर रहे हो।
तो आपके पास सामान आ रहा है कि जा रहा है, आपके पास सामान जा रहा है, तो आपका जनरल एंट्री क्या बनेगा, देखिए आपका जनरल एंट्री क्या बनेगा, डेट कितना दिया है 10, 10 तारीख, आपका सामान जा रहा है, क्या जा रहा है, टू गुड्स, आपके पास सामान क्या हो रहा है, जा रहा है, टू गुड्स रिटर्न, या रिटर्न आउटवर्ड भी बोल सकते हो, रिटर्न आउटवर्ड, आपके ऊपर कुछ भी लिखो, ठीक है। आपके पास सामान जा रहा है, मगर किसके किसके पास सामान बेच रहे हो, किसका सामान उसको ही दोगे ना भाई, जिससे देखो सपोज ये बॉटल है, ये बॉटल मैंने आपसे परचेस किया, तो मैं ये बॉटल अगर आपको ही दूंगा ना, आपका ही यहाँ पे नाम आएगा डेबिट में, तो डेबिट में किसका नाम आएगा, अनुपम का, तो यहाँ पे लिखूंगा अनुपम अकाउंट डेबिट। नरेशन में क्या लिखेंगे, नरेशन में लिख दीजिए बीइंग गुड्स रिटर्न, कितने का आपने गुड्स रिटर्न किया बच्चों, 700 का किया है ना, तो डेबिट में भी 700 आ जाएगा, क्रेडिट में भी कितना आ जाएगा, 700 आ जाएगा, सिंपल। अब देखिए, अब आपने जनरल तो कर दिया क्वेश्चन का, अब इसका आपको लेजर करना है, तो यहाँ पे अनुपम क्या हुआ, डेबिट हुआ है, तो अनुपम के लेजर अकाउंट में डेबिट में इसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। अब उसके नाम में उसके अकाउंट के उसके नाम यूज नहीं कर सकते हैं क्या, नहीं, तो हम लोग क्या यूज करेंगे, उसका अपोजिट, मतलब क्या बोला है, टू गुड्स रिटर्न बोला है, तो परचेज रिटर्न, तो आप लोग बोलेंगे टू परचेज रिटर्न, अभी आप लोग यहाँ पे करेंगे तो टू यूज करना है, यहाँ पे करेंगे तो बाय यूज करना है, डेट डाल दिया 10 तारीख, टू यहाँ पे टू वहां पे बाय, तो उसका अपोजिट क्या है, टू परचेज रिटर्न, कितना 700, 700 का था ना बच्चों, 700 का था, ठीक है, तो मैंने कर दिया, रिटर्न कर दिया। फिर थर्ड क्या बोला है, कैश पेड टू अनुपम, अभी आपने अनुपम को पैसा पे किया, तो पैसा आया है कि गया है आपके पास से, अरे सिंपल सी बात है ना, पैसा आपके पास से गया है, आपने पे किया है, तो कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। अब किसको पे किया, अनुपम को पे किया, डेबिट क्या हो जाएगा, अनुपम हो जाएंगे यहाँ पे डेबिट, तो सिंपल, पहले जनरल अकाउंट करना है, डेट कितना दिया है 20। अब यहाँ पे आपने किसको पैसा पे किया, अनुपम को पैसा पे किया है, कैश में बोला है ना इस बार, तो अनुपम अकाउंट डेबिट, आपके पास से क्या गया, पैसा गया, मतलब कैश में गया, कैश यहाँ पे बोला गया, टू कैश अकाउंट क्रेडिट। नरेशन में क्या लिखना है, बीइंग पेड, क्या लिखेंगे, रुको, बीइंग पेड टू अनुपम, आपने अनुपम को क्या किया है, पे कर दिया, नरेशन में आपने ऐसा लिख दिया है, ठीक है। कितना पे किया आपने, 7000 पे किया, तो अनुपम डेबिट में था तो डेबिट में मैं लिखूंगा 7000, आपके पास से कैश गया, क्रेडिट में था तो कैश में लिखूंगा 7000। अब आपने जनरल कर दिया, अब इसका लेजर करना है, तो अनुपम अकाउंट में लेजर करना पड़ेगा, तो यहाँ पे अनुपम अकाउंट क्या हुआ है, अनुपम अकाउंट यहाँ पे क्या हुआ है, डेबिट हुआ है, तो लेजर के अनुपम अकाउंट में डेबिट में आपको इसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। अब मैंने बोला उसके अकाउंट में उसका नाम यूज कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, तो उसका अपोजिट में क्या दिया है, कैश दिया है, तो मैं यहाँ पे यूज करूंगा 20 डेट डाल के, टू कैश अकाउंट, तो कैश अकाउंट कितना करूंगा मैं, 1400, कितना था वो, कितना पैसा था बच्चों, 7000, मैं यहाँ पे लिखूंगा 7000, हो गया। चलो अब इसको क्या करना पड़ेगा, टैली करना पड़ेगा, चलो, तो सिंपल सी बात है भाई, 8000 बड़ा है कि 7700 बड़ा है, भाई 8000 बड़ा है, तो मैं दोनों तरफ क्या करूंगा, 8000 को नोट डाउन कर दूंगा, ठीक है। 8000 में से 7700 गया तो कितना बचा, 300 बचा, तो 300 इस तरफ बच रहा है, तो यहाँ पे आप लोग क्या यूज करते हैं, टू यूज करते हैं, तो लिखना है टू बैलेंस कैरी डाउन, डेट कितना है 20, कभी का है डेट, देखिए जैन का है, तो जैन का डेट का एंडिंग कभी होता है, 31 तारीख को होता है, तो मैं लिखूंगा 31 तारीख को मैंने क्या कर दिया, टू बैलेंस कैरी डाउन कर दिया, ठीक है, मैं लिया 31 को टू बैलेंस कैरी डाउन। अब 31 को यहाँ पे ने बैलेंस डाला है, तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट फैब को क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट फैब को क्या हो जाएगा, ये ब्रॉड डाउन हो जाएगा, बैलेंस क्या हो जाएगा, ब्रॉड डाउन, तो यहाँ पर लिखना है बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना हो जाएगा बच्चों, 300 रुपए आपका हो जाएगा ब्रॉड डाउन। समझा किस तरीके से करते हैं, तो आपका हर साल हर महीने का आप लेजर अपना बना सकते हैं कि आपने इस मंथ में क्या लेन देन किया, इस मंथ में क्या लेन देन किया, तो लेजर इसको बोलते हैं, और जनरल उसको बोलते, जनरल मतलब क्या, पूरे साल का एक ही में आप रिकॉर्ड करते चले जाते हैं, स्टेप वाइज बाय वाइज, बट लेजर में क्या, आप
इसी वे में दोनों तरफ डेबिट में आपने क्या लिया, क्रेडिट में आपने क्या लिया, आपको एक ही अकाउंट में दोनों चीजें यहाँ पे दिख जाता है। तो उसके लिए आपको लेजर प्रिपेयर करना पड़ता है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जनरल बनाएंगे। जनरल के बेसिक पे आप लोग क्या लेजर बनाएंगे। तो लेजर कितना इजी था आपने देखा ना, कुछ नहीं करना है। जनरल अगर आप सीख गए तो लेजर आपके लिए हल हुआ था, जिस तरीके से हमने दोनों सम किया है। तो इसमें आपको जो भी डाउट्स थे वो अच्छे से एकदम क्लियर हो गए रहेंगे। तो हर मंथ का हमने बनाया, तो इस मंथ में जो भी लेन देन हुआ था मैंने उसको रिकॉर्ड कर दिया, और दूसरे महीने उसको क्या कर लिया, ब्रोट डाउन कर लिया। मतलब वहां से बिजनेस वापस अपन रनिंग कर सकते हैं, मतलब चलते रहेगा बिजनेस, कोई इशू नहीं आएगा। तो इस तरीके से जनरल का भी और लेजर का भी यूज किया जाता है आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में। ओके, तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा रहेगा। अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करना, कमेंट करना एंड सब्सक्राइब करना और शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट सम लेके और सारे 4-5 सम्स करेंगे, तो आपके और डाउट्स अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो टेक केयर, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, स्टडी ऑन रखना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।